अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी खस्ता पापड़ी की रेसिपी। बहुत ही खस्ता ये बनती है और बहुत टेस्टी लगती है, ख़ास तौर पे दही पकौड़ियों, दही भल्लों के साथ या फ्रूट चाट के साथ, या फिर ऐसे ही खाएं तो इसको चाय के साथ खाने का बहुत मज़ा आता है। और ये बनानी भी बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। 1 कप लेवल हमने मैदा लिया है और 1 टीस्पून लेवल हमने नमक लिया है, और इसके अंदर हमने 3 टीस्पून डाल दिए हैं मेल्टेड घी के, और ये ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून, और तकरीबन क्वार्टर टी स्पून हमने इसमें अजवाइन भी डाली थी। और इसको फोक के साथ मिक्स कर लिया है ज़रा सा, बिल्कुल ज़रा सा, जितना हम ये आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं इसको हमने यहाँ से एडिट नहीं किया है। इतनी ही देर हमने इसको इस तरह से मिक्स किया है। बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है इस पापड़ी की रेसिपी में। बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है जो हम बहुत सालों से बनाते आ रहे हैं और सबको ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो इतना सा इसको हमने मिक्स किया है और थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। तकरीबन हमने इसमें 2 टेबल स्पून और 1 टीस्पून पानी ऐड किया था। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर डालते जा रहे हैं, और पानी हमारा नीम गरम से थोड़ा सा तेज़ गरम है, जिसमें हाथ हमारा लग जाए, क्योंकि हाथ को ज़रा सा तेज़ गरम लगे, बिल्कुल हल्का गरम नहीं है। और जो घी हमने लिया है वो भी मेल्टेड था, ज़रा सा नीम गरम था। तो इतनी देर इसको हमने मसल लिया है, ज़रा सा टुगेदर कर लिया है, थोड़ा थोड़ा सा दबा दबा के इसको। और जितनी देर हमने किया था इसको उतनी देर की हमने वीडियो आपके साथ शेयर की है। इसके अंदर से हमने एडिट नहीं किया, इतना सा ही इसके साथ मेहनत की ज़रूरत है। इसको अब हमने शॉपिंग बैग के अंदर डाल के रख दिया है, ऊपर से गिरा लगा दी ताकि इसके अंदर एयर वगैरह ना जाए और ये बहुत अच्छी सी इसको रेस्ट मिल जाए। कम से कम आधे घंटे के लिए इसको हमने रख दिया है रेस्ट के लिए, और चाहें तो गूंद के ज़्यादा इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बाद में इसको डिफ्रोस्ट करें और इसकी पापड़ी जब दिल करे बनाएं। तो अब ये रेस्ट आ चुकी है और काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है ये, इसलिए हमने इसको काफ़ी हार्ड रखा था। तो इसको ज़रा बेलना मुश्किल है क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होता है। तो इसको हमने बिल्कुल बारीक बेलना है, मोटा नहीं रखना है। अगर मोटी रह जाएगी तो फिर ये सौगी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया है क्रिक, या फिर छुरी के साथ कर लें, हमने फोक के साथ किया है। और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर इसमें ये हम काम नहीं करेंगे, गोदेंगे नहीं इसको, या इसमें हम कट्स नहीं लगाएंगे तो ये फूल जाएंगी पापड़ियाँ और फिर ये इतनी खस्ता नहीं बनेंगी। तो ये बाकी जो बचा है इसको भी हम बेल लेंगे और सारी की सारी हम पापड़ियाँ तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हमने ग्लास के साथ इनको कट कर लिया, चाहें तो चौकोर बना लें या किसी कटर के साथ कर लें। तो इसी तरह से ये सारी पापड़ियाँ बहुत आसानी के साथ बन जाती हैं। अब इनको हम करेंगे फ्राई। ये हमारी सारी तैयार हो चुकी हैं। ये हमने घी ही लिया है, घी के अंदर बनी हुई का टेस्ट ज़्यादा मज़े का लगता है। तो इसको हमने चेक करने के लिए थोड़ा सा पीस ऐड किया है, अभी ये ज़्यादा गर्म नहीं था। तो इसको हमने फुल फ्लेम पे तेज़ गर्म कर लिया है और बाद में इसकी हम फ्लेम कम कर देंगे। ये हमने डाल दी हैं, और अब जब ये पहला बैच तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम से स्लो कर देंगे, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ गर्म हो चुका है। इसको हमने दोनों साइडों से अच्छी तरह से खस्ता सी अच्छा सा कलर देना है, और ये बहुत ज़्यादा खस्ता लग रही हैं। तो ये कलर इनका गोल्डन सा आ गया है, तो ये बहुत अच्छा कलर। इनको हम हिलाते गए हैं साथ साथ कि एक तरफ से ज़्यादा ना हो जाए। तो इसी तरह से हमने ये सारी ही पापड़ियाँ तैयार कर लेनी हैं। थोड़ी थोड़ी डाल रहे हैं कि अच्छी तरह से दोनों साइडों से ये हो जाएं, कहीं से ज़्यादा डार्क कलर या कहीं से ज़्यादा कम ना हो। तो थोड़ी थोड़ी डालेंगे तो बहुत अच्छा कलर आएगा। और फ्लेम को शुरू में हाई किया था और बाद में हमने स्लो कर दिया था। तो ये बहुत ही अच्छी हमारी पापड़ियाँ तैयार हुई हैं। घर की बनी हुई पापड़ियाँ एक दफ़ा खाएंगे तो बाज़ार की बिल्कुल भी कभी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनका टेस्ट वो नहीं होता जो घर में बनी हुई का होता है।
इनको एक ही बार बना के रमज़ान के लिए रख लें तो बहुत ही फ़ायदा रहता है। रोज़ाना ही इनको यूज़ करना होता है। इफ्तारी के टाइम पे हमारी इफ्तारी इनके बगैर बिल्कुल अधूरी रहती है। तो इसको हम बना लेते हैं पहले से ही, और फिर किसी एयर टाइट जार के अंदर, डिब्बे के अंदर, या फिर शॉपिंग बैग के अंदर रख के इनको अच्छी तरह से ऊपर से बंद कर लिया जाता है। तो ये 1 से 2 महीने के लिए भी चल जाती हैं। तो इस तरह से आप भी बना के देखिए। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।